एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से ठीक हूँ। मेरी बेटी भी ठीक है। आप सबका स्वागत है आज के इस न्यू ब्लॉग में। और मेरे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे जितने बड़े बहन भाई और मेरे जो बड़े हैं उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करने से मतलब सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि अगर आपके पास न्यू वीडियो अपलोड होगी तो कैसे जाएगी। क्या मैंने सुना है, मुझे समझ नहीं आता लेकिन फिर भी बोल रही हूँ टूटा फूटा, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ। और अभी टाइम है 12, हाँ 12 के टाइम हो रहा है। खाना पीना सबका खाना पीना हो चुका है, बन चुका है। पापा ड्यूटी निकल चुके हैं और मम्मी खेत पे जाने वाली हैं, क्योंकि खेत पे ना मूंगफली डूबी है हमारी, तो उसमें शायद मजदूर लगने हैं। तो आप बता के जाने बुंदेलखंडी ही बोलो। हम तो ना कैसे करके बात करते ना तो मुझे समझ नहीं, मतलब कंफ्यूज हो जाते। तो मम्मी जा रही कुआ पे और छोटी वाली बहन सो रही है छत पे। देखो बिट्टू जी सो रही, देखो जगने वाली है। सो तो बहुत टाइम से रही, जगने वाली है। लेकिन दिखा आपको, उन्हें काऊ की जरूरत नहीं है, मम्मी की ना काऊ की। बड़ी बस सब सोती रहे, आधे एक घंटा सो लें, फिर जब जा पाओ छत पे सुलाते ही ना, तो छत पे झूला देख लेते तो कहती रहती मम्मा बाबू के बाबू करो, झूला में लेटने हमें। तो यहीं पे नहा के तैयार कर दो, पता ही नहीं चलो तैयार कर दो, दूध पी के यहीं कहीं सो गई। अब हम सोच रहे थे मतलब बिट्टू सो रही, तब तो हम ब्लाउज कटिंग कर ले गए। और फिर मतलब बिट्टू जग जाती तो हम कटिंग करें, कैची पे चली जाएंगी, तो सामने लग जाए या कछु हो जाए। तबीयत खराब चल रही ना 10-15 दिन से, क्योंकि बुरी हालत हो गई, बहुत दुबली हो गई। और ज्यादा सोच रही थी ये दुबली हो गई अगर तबीयत खराब आती। वैसे देखो होतन तो हो जाती, लेकिन विटामिन में बहुत टाइम लगता है। तो अब थोड़ा टाइम लग रहा है एडजस्ट होने में, मतलब खुद को बॉडी को अच्छी स्ट्रॉन्ग बनाए हुए। तो ठीक नहीं जा रही 10-15 दिन और लगे। पता हम तो सोच रहे थे ससुराल जाने की सोच रहे थे रक्षाबंधन को। वो भाई सब खत्म हो गए थे, जो मतलब जो जेठ रखते वो खत्म हो गए थे, तो अंडराव बनते ही हम सोच रहे थे रक्षाबंधन को तो हुआ है। लेकिन क्या बताया, हमें इतनी समस्या हो रही बिट्टू हमने आजमा ली जब से बिट्टू भई है तब से। अगर बिट्टू मतलब ससुराल में जैसे कि 10-15 दिन रह के, अब आज तक रिकॉर्ड है जब तब भी रह के आई हैं आके तबीयत खराब हुई है। हमने हजार भी आजमा ली जावा, तो बिट्टू की वैसी तबीयत खराब है तो मन बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको पता है हमारे पैर में लगी है, हम चल भी नहीं पा रहे। कसम से हमें इतनी समस्या हो रही। हम मथुरा जाने की सोच रहे थे लेकिन नहीं जा पाए। 2 महीना सोच रहे तो चले जाए लेकिन नहीं जा पा रहे। फिर पैर में लगी और मथुरा गए, चले फिरे तो सूजन आ गई, तो इस वजह से मथुरा नहीं जा रहे। और बिट्टू ससुराल जावे की सोच रहे थे, बिट्टू की तबीयत खराब है और फिर हमें बुखार चढ़ रहा हो। कसम से बहुत कर भी कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा बुखार चढ़ रहा हो। दवाई ववाई ले ली, सब बातें खा भी ली, लेकिन अब जो दिमाग में टेंशन लगी वो कहाँ चली गई। सही में काम को मुझे इतनी गुस्सा आता, अपने आप इतनी गुस्सा आ गई तो यार कार जिंदगी बन के रह गई एकदम कचरा की ढेर जैसी। ना हंस पाओ, ना रो पाओ, ना इस तरह से कहीं रह पाओ, ना चाहे तैयार हो पाओ, ना कुछ भी जिंदगी नहीं बची, कुछ जिंदगी नहीं बची। कल सुबह बैठे बैठे सोच रहे अरे चलो फिर ससुराल रहे होते ही रहेंगे। फिर सोच रही थी क्या करें, कहाँ वहाँ जाएं, कैसे रहें, कैसे क्या करें। तो और समस्याएं तो बहुत ज्यादा उखड़ आती। अब पता जैसे आरजी होते तब ऐसी होती कोनो भी बात है तो अपने मतलब जाके आरजी से कमरा में कह देते कि हम आरजी हमसे ऐसे इनने कह दी, ऐसी उनने कह दी, तो अपनी दिल की सब बातें कर लेते। अब तो ऐसा होगा कि अगर कोई तरह की बात कह देती तो वो इतनी बुरी लग जाती, इतनी बुरी लग जाती। आपको पता हो जब से आरजी एक्सपायर हुआ है तब से हमें मतलब ऐसी बहुत सी बातों को सामने करने पड़ो है जो हमें दिल छू जाते हैं। कसम से बच्चे की किसी किसी बच्चा की बात इतनी बुरी लग जाती कि जी लगा कि हाँ तो कुछ है ही नहीं है, हमारा कुछ नहीं बचा, हमारी जिंदगी पूरी नरक बन के रह गई। माई की बात देखो, शादी हो जाए तो उनकी लड़की वैसी है, ना हो जाए तो वैसी ही लड़की है। क्या है कि उनको तो अपनों क्या बोलते अपनों भार थोड़ी ना करो को बदलू होते, अपनी बेटिया का उसमें भार होते, चाहे शादी हो जाए शादी ना हो जाए, उनकी लाइन तो बराबर ही रहे हैं। लेकिन बस
आप लोग कमेंट करते ही ना, वो तो लोग कमेंट करते कि दीदी आप ससुराल गए नहीं जाती, ससुराल क्यों नहीं रहती। तो बाकी पीछे भी बहुत 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 कारण है, और जैसे कि जो लड़कियां हम जैसी हैं और उनके संग जैसे कुछ होगा तो उन्हें ज़्यादा समझ में आउट है कि दीदी काहे नहीं जाती, काहे नहीं रहती, तो वो लोग सब समझते हैं। लेकिन हाँ, जो मतलब कुछ ऐसी हैं, हमसे तो कुछ नहीं ऐसे भी जुड़ी जिनको हमारे मतलब हमारी को हर एक मतलब वीडियो को हर एक टॉपिक, हर एक बात ऐसे नोट कर ली के जब असराई ने बोली है। जब हमें पता नहीं है तो हम वीडियो में क्या बोल रहे हैं, हम पता जब एडिटिंग करते हैं तो हम पूरी वीडियो तरह नहीं देखा कि हमने क्या बोलो तो वीडियो में हम जो बोलते ही मन में जिसमें आता ही जो दिमाग में चलता ही सब बोल देते हैं। अब इस जाता तो हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि हम मायके में ससुराल क्यों नहीं जाते, मायके क्यों रहते। तो अभी न्यू सब्सक्राइबर है, कुछ 800 का सब्सक्राइबर है, तब बनाई थी हमने वीडियो। तो अब हम फिर से वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लाते कि काहे हम ससुराल में नहीं रहते, जाते हैं या नहीं जाते। लाइट चली गई, अभी बिट्टू सो रही थी, लाइट चली गई। देखो तुम हल्त नहीं, लाइट का पंखा बंद होता नहीं बिट्टू तक के, देखो तुम। अब मुश्किल है, अब नहीं लेट सकती, भूल रहे हैं उनको। लेट जाओ बिट्टू, बिट्टू लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ बेटा, अब नहीं लेटे। लाइट वाई तो का कहें हम, तना मोड़ के सो जाने तो सो नहीं नींदा अच्छे से। आ जाओ मैं तार ले बिट्टू ने से तो मैं जग गई, कह दो हाय, राधे राधे कर दो सबको। नहीं करने, नहीं करने, क्या आप लोग कमेंट में बताइए। हाँ, बिट्टू का आरती जैसी नहीं लगने लगी, क्या चोटी देख रही, पीछे कर दो, इन्हें लगाने देखो, हाथ लगाने, इन्हें चोटी लगाने हमें, तुम चोटी लग जाएगी। आरती जैसी लगने लगी, सच में तो मम्मी कह रही बिट्टू जैसी बड़ी हो जा रही, वैसे ही रविंद्र जैसी लगने लगी। हमारे हस्बैंड का ना रविंद्र नाम था। आ गए मामा, मामा बुला ली, मामा, मामू कहाँ रहा, मामू, मामू कहाँ रहा, मम्मी दिख गई, मम्मी दिख गई, मामा आ रहा, मामा किधर आ रहा, मामा, मामा दिखाई नहीं रहा अभी, हाओ कान तेरे, कैसे अच्छा नहीं है इनकी, आदि मामा पिटाई हो रही, मम्मी पिटाई की चल रही। नानी से बात देखो कैसे बैठी हैं जे पिट्टू और छोटी वाली बहन नानी, हाय कर दो, हाय। हमें बाड़ी में देखो मम्मी की बात हो रही नानी से, बढ़िया मीटिंग चल रही है अच्छी से। बाय, हम घरे जा रहे हैं, हम घरे जा रहे हैं, तो बाड़ी में मौसी ने बैठी रहो। जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात कर रहे थे उस टॉपिक पे तो बात ही नहीं कर पाए। सब लोग आ जाते हैं ना, तो सब लोग के सामने में कभी अपना दर्द जाहिर नहीं करते हैं, ना अपना दर्द कभी किसी को बताते हैं कि मम्मी को, भाई को, सब लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो मैं कभी भी आज तक मैं कभी अपना दर्द सामने नहीं लाती हूँ, उनके सामने हंसती रहती हूँ, खुश रहती हूँ। ऐसे ही पता क्यों नहीं रहती हूँ मैं ससुराल में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जैसी फैमिली यहाँ पे है वैसी फैमिली वहाँ पे है, सबको ये वहाँ पे, तो वैसे भी मैं क्यों नहीं रहती हूँ ससुराल में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ससुराल रहना नहीं है, मतलब चाहती या नहीं। देखो मेरी लाइफ बर्बाद होनी थी तो हो चुकी, अब इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। हाँ हाँ, थोड़ी बहुत देखो मतलब जैसे इंसान चला गया, उसके जाने के बाद अगर कोई खुश रखना चाहे तो रख सकता है, पति ही इम्पोर्टेंट। वैसे मैं मानती हूँ पति, ससुराल में पति ही है जो अपना सब कुछ होता है, लेकिन अगर फैमिली मेंबर चाहें तो कुछ भी हो सकता है वो उस लड़की के लिए, वो फैमिली वालों के साथ भी खुश रह सकती है। तो मेरी फैमिली वैसे सब ठीक है, घर में सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे कुछ नहीं है, सो मायके डली हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे मायके ससुराल में भी सब कुछ है, मेरे ससुराल वाले में सब कोई है, मतलब फुल फैमिली है।
तो मैं वहाँ पे ऐसे रह जाती हूँ, आती हूँ 1 साल, मतलब जुलाई में 1 साल हो गया था। तो मैं 1 साल से बराबर हर त्योहार को जाती हूँ, जब मुझे कुछ काम पड़ता है तब भी जाती हूँ। बस फ़र्क इतना है कि भाई को लेके जाती हूँ, आती हूँ, जितने दिन मेरा मन होता है उतने दिन वहाँ रहती हूँ। अब आप लोग ही समझो, देखो मेरी इतनी एज नहीं है कि मैं वहाँ मतलब अकेले रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मेरे भाई साहब मतलब जो फैमिली में से मतलब एक जने एक्सपायर हो गए थे, तो मैं ससुराल गई थी 13 दिन, मतलब देखो हूँ तो उन्हीं की फैमिली मेंबर, उन्हीं की परिवार की, उन्हीं की मतलब सब कुछ उन्हीं का हूँ। माँ बाप का तो नाम था, तो वो तो अब हट चुका है, जो है ससुराल वालों का है। तो मैं मतलब जैसे कि खत्म हो जाए तो अपने घर पे ही रहना सही रहता है। तो मैं ससुराल में गई थी, रही थी। अब आप लोगों को क्या बताऊं, कसम से 13 दिन रही तो मुझे 13 साल जैसे निकले। मतलब जैसे यहाँ आ जाती हूँ तो मैं ये नहीं कहती मुझे यहाँ बुरा नहीं लगता, तो बुरा तो मुझे कहीं पे भी रहूँ तो बुरा मुझे हर जगह लगेगा, क्योंकि लाइफ अभी उस मोड़ पे है कि जहाँ अपने लाइफ पार्टनर को याद करना बुरा लगना बेशक सी बात है। लेकिन जैसे वहाँ पे रहती हूँ तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे रहती तो ये मतलब थोड़ी वो सिलाई कर लेती हूँ, और मतलब बिट्टू में बिजी हो जाती हूँ, थोड़ी बहुत अपनी फैमिली वालों को देख के खुश रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत सुकून मिलता रहता है यहाँ पे। वहाँ पे रहती हूँ तो कमरा भाई मतलब हर जगह वही, तो मतलब रूम में शाम को कि अब आते ही होंगे, पूरा दिन निकल जाता है कि चलो अभी नहीं, दिन में तो कॉल कर लेती थी शाम को आने वाले होंगे, तो बस फिर शाम को बुरा लगना। कभी कभी रात को पता ऐसा हो जाता है वहाँ पे कि मुझे पूरी रात निकल जाती है, जागते जागते पूरी रात रोती रहती हूँ। लेकिन अब ये है कि हस्बैंड रहता तो बात अलग रहती है, हस्बैंड नहीं रहते थोड़ा बात अब समझने वाला समझ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी ऐसी हो जाती है कि नहीं रह पाती हूँ, और हर एक बात याद आना, रोना, बहुत प्रॉब्लम होती है। कसम से इस वजह से मैं वहाँ नहीं रहती हूँ। वरना देखो ससुराल में यहाँ पे तो थोड़ा बहुत मेरा खर्चा ही होता है, वहाँ पे भी वो भी खर्चा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तो खाना है मतलब गाँव में है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपने घर की होती है, तो खाना ही तो खाना है, सिर्फ दोनों टाइम का खाना खाती हूँ। और बिट्टू को एक दो मतलब थोड़ी बहुत मतलब बिस्कुट नमकीन ये चीज़ चाहिए पड़ती है, और साबुन लगता जो कुछ होता है तो वो लोग लगाते हैं तो मैं लगा लेती हूँ, जो वो लोग खाते हैं तो मैं खा लेती हूँ, कुछ मेरा अलग से खर्चा तो है नहीं, नहीं ना। हस्बैंड रहते हैं तो अपन ऐसा होता है कि कॉल कर दिया, बबू ये लेके आ जाओ, बबू वो लेके आ जाओ, तो थोड़ा बहुत अलग बात हो जाती थी। लेकिन जब चार्ज एक्सपायर हुए हैं तो चाहे मैं घर में पहली बात निकल जाती है कि कभी पति होते हैं तो कभी बिट्टू के लिए ये लेते आओ, बिट्टू के लिए वो लेते आओ है। और देखो आप लोग जानते हो कि ससुराल में पति है तो सब कुछ है, पति नहीं है तो कुछ नहीं है। आप लोग बारिश आगे, पति के बिना ससुराल में रहना इस स्थिति में मतलब इस उम्र में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पति के बिना ससुराल में रहना मुझे, मेरा किसी का हो चाहे ना हो, लेकिन मेरा सच में मैं बहुत बहुत बुरी तरह से रहती हूँ। कसम से मुझे पूरा दिन रोते रोते निकल जाता है, छोटी छोटी बात पे याद करना है। खाना जैसे हस्बैंड रहते हैं तो कॉल करते हैं कि कहाँ हो, अभी तक नहीं आया, खाना बना लिया, खाना खा लो, तो वो तो बहुत सी बातें हो जाती, तो मैं नहीं रह पाती हूँ, इस वजह से मैं यहाँ आ जाती हूँ। थोड़ा मैं भूल जाऊंगी तो फिर सोचती हूँ कि मैं फिर रहूंगी, क्योंकि देखो अभी तो ऐसा बिट्टू छोटी है तो यहाँ पे रह लेते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अब जब बिट्टू 3 साल के बाद बिट्टू को पढ़ाना लिखाने में उसको पढ़ाना भी हो उसको, तो फिर एक जगह ज़रूर रहना पड़ेगा, चाहे मैं यहाँ पे रहूँ चाहे मैं वहाँ पे रहूँ, फिर मुझे एक जगह बंद के ही रहना पड़ेगा। तो अभी ससुराल में तो मैं उतना नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मेरी खुद इतनी स्थिति खराब है कि यहाँ पे रहती हूँ तो रोती रहती हूँ, वहाँ पे तो कितना बुरा हाल रहता होगा आप लोग समझ सकते हो। पूरा दिन पता मेरे बस का कोई काम तो रह नहीं गया है, मैं कुछ काम करती हूँ ना तो मेरे सीने में दर्द होने लगता है। तो ससुराल में रहूंगी तो काम तो देख जरूर है, वो लोग नहीं कहेंगे तब भी मेरा मतलब ये देखो अपने आप में लगने लगता है कि कुछ काम नहीं करती हूँ मैं। तो यहाँ पे नहीं करती हूँ, कोई कुछ कहता भी नहीं चलता है, लेकिन बाहर नहीं रहूंगी तो देखो 1 महीने कोई नहीं कहेगा, उसके बाद कोई कहने लगे, तो अभी मेरी वैसी हालत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैं बिट्टू को लेके नहीं रह सकती, बिट्टू मेरी थोड़ी समझदार हो जाएगी और उसको पढ़ने के लिए बैठा रहूंगी ना तो मैं फिर एक ही जगह रहूंगी, बस फिर यही बात है, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। लेकिन पता लोगों का तो ऐसा है कि जितने मुंह होते हैं उतनी बातें करते हैं, लोग तो ऐसे भी कहते हैं बिट्टू कपड़ा मामा गंदे हो जाएंगे, और ठीक है कपड़ा जी। लोगों का तो ऐसा जितने मुंह होते हैं उतनी बातें करते हैं, लोग तो ऐसा भी करते हैं, पता नहीं इसको क्यों नहीं रह रही है वहाँ पे, ऐसा क्या है, मतलब गलत मतलब निकालते हैं, मायके क्यों रह रही है कुछ गलत मतलब निकालने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा
मैं ये की दर्द तो अपना दर्द तो भुला नहीं पा रही हूँ, क्या मतलब निकालेंगे, लेकिन लोग हैं कुछ ना कुछ तो कहेंगे, ये बात हकीकत है। मैं सब लड़कियों से एक ही मतलब रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी, अब मैं पहले मैंने सोचती थी सबके बारे में, कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ रोती रहती थी और दम घुटता था। लेकिन किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। तो भैया मैं तो अपने आगे बढ़ने के बारे में सोच रही हूँ। और जो लोग कह रहे हैं, अब जैसे कुछ गांव वार के लोग होते हैं, तो वो लोग पता है कैसे कहते हैं, कोई होगा तो इस वजह से रह रही है, या फिर इसको कहीं जान, अरे ये बातों में कुछ नहीं रखा, पता ये बातें सोचना। हाँ, पुराने जमाने के जो ख्यालात के लोग होते हैं ना, वो यही सोचते हैं। लेकिन आज की दुनिया की मतलब लड़कियों से, या जिसके साथ ऐसा हो गया उनसे सोचो, जो एक बार प्यार हो चुका ना, तो फिर वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और हर चीज पति से होती है, ये बात देखो आप लोग जानते हो, हम भी जानते हैं, पति है तो सब कुछ है ना कि नहीं है। लेकिन अगर वो ही नहीं है ना, तो आप लोग में ये कोई और नहीं समझेगा, जो मेरी जैसी लड़कियां समझेंगी। जो एक बार चला गया, उसके मतलब दूसरा सोचने में बहुत बड़ी बात हो जाती है, मूव ऑन करना। लोगों को आसान लगता है, मेरे हस्बैंड को एक्सपायर हुए 1 साल हो गया, 1 साल से मैं ससुराल जाती हूँ आती हूँ, लेकिन मुझसे कोई कह दे उस घर को छोड़ दे, कसम से मैं बता नहीं सकती, जब मैं सोच लेती हूँ कि मुझे, मैं वहां नहीं रहूंगी, मैं अलग मकान बना के अलग रहूंगी, तो मेरा ना दम घुटने लगता है। छोड़ने की तो बहुत दूर की बात, तो आप लोग बताओ मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं जाऊंगी आऊंगी, और बिट्टू छोटी है, एक तो पता सो नहीं रह पाते हैं, और बिट्टू की तबीयत खराब हो जाती है ना वहां, मैं कसम से मैं आजमा के रखी है, जब जब मैं बिट्टू को लेके गई हूँ और बिट्टू वापस आई है, बिट्टू की तबीयत खराब हो जाती है, कुछ वजह से नहीं रहती हूँ। बस 3 साल की हो जाए, 3 साल के बाद मैं वहीं रहूंगी। क्यों रहूंगी? क्योंकि इसकी पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी, फिर आप लोग जानते हो कोचिंग स्कूल एक ही जगह रहना सही रहेगा, वहां से यहाँ आना यहाँ से वहां जाना बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बच्चे पे बहुत जल्दी असर पड़ता है। तो अभी मैं इसको यहीं रखी हूँ, और ये 3 साल की हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको एडमिशन करवाऊंगी, तो फिर एक ही जगह रहूंगी और अच्छे से स्कूल में, क्योंकि तो मेरे आरजे का सपना था इसको, इसकी लैंग्वेज, इसको अच्छे से बोलना सिखाना, तो बस मैं मेरे को इतना ही करना है। जो लोग जैसा सोच रहे हैं सोचन दो, मैं तो पता परेशान होगी सबकी जवाब दे दे के, मैं सबसे संबंधी कह लें कौन ही समझ रही ना, का कौन समझने हैं, जिनके पास जितने एक दिमाग हुई है ना, उतने का ही ध्यान दे, तो सोच ले, कह ले, कर ले। हमारा तो जब आदमी है तो तब का उन्हें नहीं सोची, अब को क्या सोचेगा, तो इस वजह से हमें नहीं सोचना, जिनको जो सोचना है सोचन दो। बस बिट्टू का भी 2 साल की हो जाए 27 दिसंबर को, तब तक देख रहा है, फिर अगली साल तक एडमिशन करवाएंगे, मतलब जो 2000 अगर 24 26 तक करवाएं, 26 तक बिट्टू को एडमिशन करवाएं, पढ़ाई चालू कर दें, शायद मैं देखो हमें जिंदगी बर्बाद रही है, बिट्टू की जिंदगी बर्बाद नहीं करना है, तो इस वजह से ससुराल नहीं रहता ही। और तो कुछ कह नहीं पे हैं, बस वक्त है तो रुको, हम आप लोगों को बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, लेकिन अभी तो ठीक है। वैसे आज हमने पता कैसे लग रही चोटी करी, बिट्टू ने तो खींच के कैसे कर दी, कब चोटी बनाते ही नहीं है। बिट्टू कह रहे हैं खींच के सर में लगा दो, देखो मट्टी खा रही है, क्या कर रहा है बेटा, तो मट्टी मट्टी खा रहे हैं, मट्टी खा रहे हैं, गंदी बात होता ही, उठो उठो उठो, बड़े हो जल्दी, चलो अंदर, ये इतिहास कपड़ा सही कह रहे हैं, जाओ। अरे भैया निकालने नहीं, यहाँ गंदी बात होती, मामा कहाँ है, और मट्टी खाओ, अच्छी बात, लाइट चली गई, वाह। अब पापा आ गो, सब लोगों को बाय बोलो, आ जाओ, सब लोगों को बाय बोलो, इधर आके बोलो, निकल रहा बेटा, तू निकल नहीं बैठने हैं, सब लोग बाय नहीं बोल रही, नहीं बोल रही बाय। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी पता सिलाई करनी है थोड़ी, तो ब्लाउज कट कर लें, 2 दिन आज सिलाई नहीं कर पा रहे, और बिट्टू की माए उस वजह से कुछ ना कटिंग कर पाई, अभी सबसे सोच रहे थे कि ब्लाउज कट कर ले, लाइट आ गई, ब्लाउज कट कर ले मैं, लेकिन नहीं कर पाए, अब कर ले। हाँ लाइट आ गई, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। समझ गए आप लोग, समझ गए आप लोग, वीडियो को फुल वॉच किया करो मम्मा की, कहना बाय, किसी कर दो सबको, बाय बाय।